हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड सी ए दीपांशु शर्मा। एंड आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। एंड अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ अस आर अनअवेयर कि हाउ टू डील विद दैट, एंड दैट नेम इज़ फ्यूचर एंड ऑप्शंस। यू नो दैट आज के टाइम में बहुत सारे लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन, शेयर मार्केट, इंट्राडे, एवरीथिंग दे आर डीलिंग. But the struggle we are facing being a CA, being a normal person, is that we don't know how to report that thing into our ITR or into the balance sheet or into the profit and loss account. So we are here discussing today that topic, and I hope I can give you some important things on that, and that will be help you to file your ITR before the due dates. So first thing is that हम ये discuss करने वाले कि future and options होता क्या है. फ्यूचर एंड ऑप्शंस लाइक एनी अदर शेयर्स हम ब्रोकर के थ्रू ही डील करते हैं, उसका कोई अलग से मार्केट नहीं होता है. सिर्फ दोनों में इतना फ़र्क होता है कि नॉर्मल शेयर और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इतना फ़र्क होता है कि नॉर्मल शेयर के अंदर हम डिलीवरी लेते हैं और फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर हम डिलीवरी की पर्टिकुलर फ्यूचर डेट की लेते हैं. टू बी स्पेसिफाई, आई विल फर्दर बाइफिकेट व्हाट इज़ फ्यूचर एंड व्हाट इज़ ऑप्शंस. ओके, फर्स्ट वी टॉक अबाउट द फ्यूचर. फ्यूचर के केस में हम एग्री करते हैं कि ऑन अ पर्टिकुलर डेट हम ये स्टॉक इतने रुपीज़ पे खरीदेंगे और इसके अंदर हमारी डिलीवरी भी होती है. बट इन द केस ऑफ ऑप्शंस वी जस्ट बाय अ राइट टू बाय अ पर्टिकुलर स्टॉक और नॉट. इट्स अप टू अस कि हम वो स्टॉक खरीदें या हम वो स्टॉक ना खरीदें. अगर हम कोई ऑप्शंस खरीदते हैं और अगर सपोज करो अगर हमने कोई ऑप्शंस खरीदा, सपोज बात करते हैं कि रिलायंस ऑप्शंस की, रिलायंस शेयर की बात करते हैं. रिलायंस शेयर करंट मार्केट में, आई एम जस्ट गिवन एग्जांपल, करंट मार्केट में उसका प्राइस ट्रेड कर रहा है 800 रुपये पे और हमें पता है कि फ्यूचर में ये प्राइस 1300 जाने वाला है. ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ सम इनसाइडर ट्रेडिंग, एनीथिंग एल्स. अब हमने डील कर लिया मार्केट में कि हम फ्यूचर में इसको आज 800 पे चल रहा है, 2 महीने बाद हमको 1000 रुपये पे खरीदेंगे. आई एम टॉकिंग अबाउट ऑप्शन. हम इसको 1000 रुपये पे खरीदेंगे और फ्यूचर में पर्टिकुलर डेट पे कुछ अनसर्टेनिटीज होती है और वो हमारा शेयर 800 से भी नीचे गिर जाता है. इन ऑप्शंस वी आर नॉट ऑब्लाइज टू फुलफिल आवर कमिटमेंट. हम उसको वेव ऑफ भी कर सकते हैं. बट इन फ्यूचर या तो हमें वो अपना राइट सेल करना पड़ेगा. अगर सेल नहीं करेंगे तो वी हैव टू बाय दैट पर्टिकुलर शेयर एट 1000 रुपीज़. दिस इज अ बेसिक डिफरेंस. इसके ऊपर वीडियो हम बाद में बना सकते हैं कि एक्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है. तो हम बात करते हैं अपनी टर्नओवर की. ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2021 से अगर आपकी डिजिटल ट्रांजेक्शन 5 CR से ऊपर होती है तो आपको ऑडिट कराना कंपलसरी है, और डिजिटल ट्रांजेक्शन 5 करोड़ से नीचे होती है तो आपको ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है. फाइनेंशियल ईयर 21-22 से ये 5 करोड़ रिप्लेस होकर 10 करोड़ हो चुका है. सेकंड ऑप्शन आता है, अगर हमारे पास टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है तो क्या हमें ऑडिट कराना है? हमें ऑडिट नहीं कराना, हमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करनी, हम डायरेक्ट 44AD अवेल कर सकते हैं. ठीक है, बट ओनली वन कंडीशन कि हमारा प्रॉफिट 6% से ऊपर होना चाहिए. अब बात करते हैं यहाँ टर्नओवर क्या होता है. तो दिस इज़ वन ऑफ द हॉट टॉपिक. टर्नओवर होता क्या है? टर्नओवर, क्योंकि ना ही इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ना ही हमारे पास कहीं से भी ICAI के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर टर्नओवर की कोई डेफिनेशन दे रखी है इन केस ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शंस. जस्ट बिकॉज कि जब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आई थिंक जब बने होंगे उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था फ्यूचर एंड ऑप्शंस का. ये रिसेंटली डेवलप हुआ है, रिसेंटली मार्केट के अंदर भी हिट हुआ है. अब क्या होता है, आपको समझाने के लिए मैं इसको 2 टाइप में डिवाइड करना चाहता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द शेयर्स. ठीक है, शेयर्स में क्या होता है कि सपोज करो मैंने 800 रुपये का कुछ आइटम खरीदा और उसको 1200 का आइटम मैंने बेच दिया कोई पर्टिकुलर फ्यूचर डेट के अंदर. मेरी इस केस में टर्नओवर 1200 रुपये होगी, सिंपल कॉस्टिंग 800 रुपये और मेरे को 400 रुपये का प्रॉफिट. इसको बोलते हैं डेरिवेटिव डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शंस. सेकेंड आता है हमारे पास कमिटमेंट. वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर एंड ऑप्शंस. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन. हम क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रॉफिट और जो भी हमारा लॉस होता है हम उसको एग्रीगेट करके अपनी टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं. आई विल जस्ट गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल. ठीक है, तो यहाँ फ्यूचर की बात करते हैं. फ्यूचर में टर्नओवर कैसे देखते हैं. सपोज करो मैंने निफ्टी बैंक फ्यूचर थे, सुबह मैंने 8000 रुपये के खरीदे और 3-4 दिन बाद मैंने उसको 8100 रुपये के बेच दिए. मेरे को प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज़ का. ठीक है, सेकेंड मैंने निफ्टी फ्यूचर 10,000 रुपीज़ के खरीदे और 7,000 रुपीज़ के बेच दिए. मेरे को लॉस हुआ 3000 रुपये का. ऊपर मेरे को प्रॉफिट हुआ 1000 रुपये का, 100 रुपये का. नीचे मेरे को लॉस हुआ 3000 रुपये का. तो मेरी टोटल टर्नओवर यहाँ पे कितनी होगी, 100 प्लस 3000 रुपीज़. 3000 लॉस है बट यहाँ पे मैं ऐड करूँगा. तो मैं क्या कह सकता हूँ, टोटल ऑफ फेवरेबल प्लस टोटल ऑफ अनफेवरेबल वुड बी माई टर्नओवर इन केस ऑफ फ्यूचर्स. यहाँ हम सेलिंग प्राइस नहीं देखते, यहाँ हम देखते हैं गैप. परचेज एंड सेल में जो भी गैप होगा उसको हमें ऐड करना है. ठीक है, बट इन केस ऑफ ऑप्शंस, ऑप्शन केस में हम एक चीज़ और ऐड करते हैं.
हम प्रॉफिट और लॉस तो ऐड करते हैं, लेकिन जो ऑप्शन प्रीमियम सेलिंग प्राइस होता है हम उसको भी ऐड करते हैं। ओके तो इन केस ऑफ सपोज आई विल से मैंने 100 यूनिट निफ्टी फ्यूचर खरीदा है 8,200 रुपीज़ का, ठीक है, और वो खरीदा मैंने 20 रुपये की कॉल पे, मैंने 20 रुपये का प्रीमियम दिया और मैं बोल रहा हूँ कि मेरे 100 यूनिट्स मैं खरीदूंगा निफ्टी के, ठीक है, 8,200 रुपये के, और मैंने उस अपने 20 रुपये के टोकन को 30 रुपीज़ में बेच दिया, ठीक है। तो 1,000 रुपीज़ के मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, 100 रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट किया था, 30 रुपये में खरीदा और 20 रुपये में बेच दिया, तो मेरा यहाँ पे 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, 100 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। अब जो मुझे प्रीमियम रिसीव हुआ यहाँ पे, बट अगर मैं फ्यूचर की बात करता तो मेरा 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता, क्योंकि ये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा टर्नओवर होता है। बट इन केस ऑफ फ्यूचर, इन केस ऑफ ऑप्शंस, मैं उस प्रॉफिट में अपना सेलिंग प्राइस भी ऐड करूँगा, 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट प्लस जो मेरा प्रीमियम सेल हुआ है, कितने का प्रीमियम था, 30 रुपीज़ का इंटू 100 शेयर, दैट इज 3,000 रुपीज़। सो टोटल टर्नओवर इन केस ऑफ ऑप्शन इज 4,000, 1,000 रुपीज़ प्रॉफिट एंड 3,000 रुपीज़ मेरा जो टोकन अमाउंट, जो प्रीमियम अमाउंट सेल हुआ है। तो ये फ़र्क होता है हमारे ऑप्शंस के टर्नओवर में और फ्यूचर के टर्नओवर में। ऐसे आप कैलकुलेट करोगे टर्नओवर, एंड दिस टर्नओवर इज फॉर द टैक्सेशन पर्पस, नॉट फॉर अकाउंटिंग पर्पस। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन बोथ ऑफ देम। अकाउंटिंग का टर्नओवर अलग होता है, टैक्सेशन का टर्नओवर अलग होता है। ये टर्नओवर हमारे आईसीआई ने गाइडेंस नोट में दिया है कि ऐसे आपको कैलकुलेट करना है, करते हैं, सॉरी। सेकेंड थिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस को हम कैसे ट्रीट करते हैं। लाइक आपको पता होगा, अगर आप शेयर सेल करते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि आप यहाँ तो उसको कैपिटल इनकम दिखा दो, कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सेकंड ऑप्शन होता है अगर आपके बिजनेस है तो आप उसको बिजनेस इनकम पे दिखा सकते हो। इंट्राडे के केस में क्या होता है, आपको मैंडेटरी स्पेक्युलेटिव लॉ इनकम या स्पेक्युलेटिव आपको लॉस ही दिखाना पड़ता है। बट इन केस ऑफ फ्यूचर आपके पास मैंडेटरी है कि आपको उसको बिजनेस इनकम ही ट्रीट करना है, एंड दैट बिजनेस इनकम इज आल्सो नॉन स्पेक्युलेटिव। दिस इज वन ऑफ द बिग डिफरेंस बिटवीन इंट्राडे एंड फ्यूचर एंड लॉस। इंट्राडे का प्रॉफिट आपका स्पेक्युलेटिव होता है, फ्यूचर एंड लॉस का प्रॉफिट एंड लॉस आपका नॉन स्पेक्युलेटिव होता है। नॉन स्पेक्युलेटिव का मतलब क्या हुआ कि आप उस इनकम को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर, अगर लॉस को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। यू नो दैट जितने भी हमारे नॉन स्पेक्युलेटिव लॉसेस होते हैं, इसका ट्रीटमेंट भी सेम होगा जो हमारा फ्यूचर लॉस का होता है, कि आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। करंट ईयर में सैलरी इनकम को छोड़ के आप किसी भी इनकम से उसको सेट ऑफ कर सकते हो। बट इन केस ऑफ स्पेक्युलेटिव लॉसेज, आई एम जस्ट कंपेयरिंग स्पेक्युलेटिव नॉन स्पेक्युलेटिव। इन केस ऑफ स्पेक्युलेटिव लॉसेज वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट से ही सेट ऑफ हो सकते हैं, और कैरी फॉरवर्ड भी सिर्फ 4 साल तक हो सकते हैं। तो फ्यूचर लॉस के अंदर आपका मेन बेनिफिट ये होता है कि आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो 8 साल तक, ठीक है। सेकेंड थिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंसेस टू बी क्लेम्ड। अगर हम कहते हैं कि फ्यूचर ऑप्शन हमारा बिजनेस इनकम है, तो बिजनेस इनकम में हमारे पास एक्सपेंसेस भी होंगे बहुत सारे क्लेम करने के लिए, जो हमारे पास ऑप्शन कैपिटल गेन में नहीं मिलता। एवरीबडी नोज दैट कैपिटल गेन में जो भी आपके खर्चे होते हैं वो आपको अलाउड नहीं होते हैं। बट फ्यूचर ऑप्शन के अंदर जो मेन हमारा बेनिफिट होता है कि हम जितने भी खर्चे करते हैं हमें अलाउड होता है। खर्चे मीन्स आपके पास यू कैन से टेलीफोन के खर्चे, सैलरी खर्चे, ऑडिटर फीस, न्यूज़पेपर आर्टिकल सब्सक्रिप्शन, इवन ब्रोकर के खर्चे, एसटीटी, सेबी के खर्चे, एक्सचेंज के खर्चे, सारे खर्चे आपको अलाउड होते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल बिजनेस, ठीक है। सो अनदर चैलेंज, हम कौन सी आईटीआर भरें फ्यूचर एंड ऑप्शन के केसेस में। बहुत सारे प्रोफेशनल्स क्या करते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रीट ना दिखा के उसको एज अ कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस दिखा देते हैं। बट दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू। इन केस फ्यूचर में आपके पास डिपार्टमेंट से क्वेरी आ सकती है, ठीक है। तो अगर आप अपने बिजनेस को, फ्यूचर एंड ऑप्शंस को अगर आप एज अ नॉर्मल बिजनेस ट्रीट करना चाहते हो तो आप ITR 3 फिल करोगे, और अगर आप उसको 44AD में दिखाना चाहते हो तो ITR 4 फिल करोगे। बट ITR 4 के अंदर अगेन कंडीशन यही है कि उसमें आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे होनी चाहिए और प्रॉफिट आपको 6% से ऊपर होना चाहिए। इन अनदर वर्ड आई कैन से दैट कि अगर आपका फ्यूचर ऑप्शन में लॉस है तो आप ITR 4 नहीं अवेल कर सकते, यू हैव टू गो विद एन ITR 3, ठीक है। ITR 3 में आपको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पूरी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी ITR 3 के अंदर। नाउ ITR 3 तो हम भर देंगे, लेकिन अब उसके अंदर चैलेंज क्या हुआ कि टर्नओवर, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि टर्नओवर जो अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस का समअप करके हम टर्नओवर दिखाएंगे, और ऑप्शन के केस में प्रॉफिट लॉस का समअप करके प्लस सेल प्रीमियम भी हम ऐड करेंगे, तो हमारे ऊपर डबल एंट्री कैसे होगी, क्योंकि अगर हम इसमें ऐड कर दिया तो फिर तो हमारे पास लॉस आएगा नहीं कभी भी। अगर लॉसेस हमारे पास हुए और हमने प्रॉफिट लॉस दोनों को ऐड कर दिया, उसे टर्नओवर में दिखा दिया, तो हम कभी लॉस क्लेम, P&L में लॉस आएगा नहीं। तो माय फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू दैट दिस टर्नओवर इज, अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस टर्नओवर इज ओनली फॉर द टैक्सेशन पर्पस एंड नॉट फॉर द अकाउंटिंग पर्पस। इफ़ यू आर डूइंग अकाउंटिंग तो आपको
अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नेट बैलेंस शो करना पड़ेगा, एंड दिस इज अगेन एज पर द गाइडेंस नोट प्रोवाइड बाय द ICAI। उस नेट गेन का नाम होता है नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। तो जैसा कि आपको पीछे स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, अगर आपको गेन होता है तो नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, और अगर आपको लॉस होता है तो नेट लॉस ऑन फेयर वैल्यू चेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। दैट्स मीन्स आपका प्रॉफिट लॉस का नेट करके आपको यहाँ दिखाना होगा। अगर आपके पास कोई और इनकम भी होती है तो आप डिविडेंड इनकम, जस्ट लाइक डिविडेंड इनकम दिखा सकते हो। आपके पास अगर इंट्राडे से लॉस या गेन आता है तो आप वो भी P&L में शो कर सकते हो, और इसके अगेंस्ट में आपके पास जो भी खर्चे होते हैं आप वो खर्चे भी क्लेम कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है ब्रोकर खर्चा, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, सेबी, सिक्योरिटी, सैलरी, ब्रोकर, सब कुछ, और जो भी इसका प्रॉफिट लॉस आएगा आप उस प्रॉफिट लॉस को डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर सकते हो। नाउ माय फ्रेंड, अनदर चैलेंज इज दैट कि हम उसको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे। एवरीबडी नो दैट कि आज के टाइम पे फ्यूचर ऑप्शन 90% लोगों क्या वोट से कि पैसिव इनकम में आती है, डायरेक्ट इनकम में नहीं आती है। तो अगर मैं कोई बैंक अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, लाइक मैं यूज़ कर रहा हूँ HDFC बैंक, ठीक है, और उसको अपने कोई पर्टिकुलर ब्रोकर, आई एम गिवन एग्जांपल फॉर जीरोधा, मैं जीरोधा यूज़ करता हूँ, HDFC बैंक यूज़ करता हूँ। HDFC बैंक में मेरी सैलरी इनकम भी आती है, HDFC बैंक में मेरी फ्यूचर से प्रॉफिट लॉस भी आता है, वहीं से मेरे पास बैंक इंटरेस्ट भी आता है, और एन नंबर ऑफ मेरी पर्सनल ट्रांजेक्शन भी इसी बैंक से होती है। अब मेरा चैलेंज ये है कि जब मैं उसकी बैलेंस शीट ड्राफ्ट करूँगा, P&L में हम डिस्कस कर चुके हैं, P&L आप ड्राफ्ट कर लोगे, प्रॉफिट बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन जब मैं उसकी बैलेंस शीट ड्राफ्ट करूंगा तो उस बैलेंस शीट को रिकनसाइल कैसे होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ इनकम जो पिक करी है वो सिर्फ फ्यूचर इनकम पिक करी है, और मेरे बैंक अकाउंट में हर तरह की इनकम है। तो इसका जो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन ये होता है कि आप बैंक अकाउंट जो पिक करोगे, आप ब्रोकर अकाउंट को एज अ बैंक अकाउंट कंसिडर करो और अपनी बैलेंस शीट ड्राफ्ट कीजिए। ब्रोकर अकाउंट में अगर आपने कोई डिपॉजिट करा है, दैट्स योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कैपिटल। ब्रोकर अकाउंट से आपने कुछ विड्रॉ करा है, दैट्स योर ड्राइंग्स। ब्रोकर अकाउंट में अगर कोई खर्चे चार्ज करें तो DP चार्जेस, वो सब चार्जेस आपके P&L में ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर वहाँ पे कोई कैपिटल गेन है, डिविडेंड इनकम है, वो सब ब्रोकर अकाउंट में आपको मिलेगा। तो जब कभी भी आप क्लाइंट से अपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करें तो क्लाइंट से हमेशा 2 चीज़ें मंगाएं। पहली चीज़ होगी आपके पास टैक्स P&L जो हर ब्रोकर आपको प्रोवाइड करेगा। सेकंड चीज़ होगी आपका लेजर अकाउंट, उस लेजर अकाउंट में आपको सब कुछ होगा, एवरीथिंग होगा। तो अगर आप देखेंगे आपका टैक्स P&L का प्रॉफिट भी उसके लेजर अकाउंट में शो करेगा। वहाँ पे आप वहाँ से विड्रॉ करेंगे तो आपके लेजर अकाउंट में विड्रॉ करेगा, ड्राइंग आए वहाँ पे आएगा, ठीक है। तो आप उसके थ्रू अपना पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ड्राफ्ट कर सकते हैं। आई होप यू गाइज कैन अंडरस्टैंड। अगर इन केस आपके पास स्टिल कोई क्वेरी होती है तो हम इसके ऊपर फर्दर वीडियोस बना सकते हैं, और डायरेक्टली आप कनेक्ट भी कर सकते हैं हमारे साथ। आपकी हर क्वेरी का हम सॉल्यूशन बताएंगे, कैसे आपको P&L रिपोर्ट करना चाहिए, कैसे आपको ITR की रिपोर्ट करना चाहिए, एवरीथिंग। थैंक यू।